हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम है। तो आज जो अपन है एमसीक्यू सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है फीवर का। फीवर के टोटल अपन ने 25 एमसीक्यूज़ लिए हैं। जो पिछली CHO एग्ज़ाम में, नॉरसेट एग्ज़ाम में जो PYQ हैं आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको हम डील करेंगे। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन बेसिक से हम सिनेरियो बेस की ओर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक क्वेश्चन से जो आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। वो हमें कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टर्म इज, मतलब कि कोई पर्सन है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइपोपायरेक्सिया, बी है हाइपोथर्मिया, तीसरा ऑप्शन सी है हाइपरथर्मिया, डी है माइल्ड हाइपोथर्मिया। तो याद रखें कि हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया का क्या मीन होगा। हाइपोथर्मिया तो होता है 95 डिग्री से बॉडी टेम्परेचर कम होता है, उसे कहते हैं हम हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया कहते हैं बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री से ज़्यादा हो, उसे हाइपरथर्मिया। तो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका बी, हाइपोथर्मिया। ओके, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द कंडीशन फीवर इज कॉल्ड व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन, मतलब कि कंडीशन फीवर कब कहेंगे, जब बॉडी टेम्परेचर कितने से ज़्यादा होगा तब हम फीवर कहेंगे उस कंडीशन को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कौन से ज़्यादा होगा तो हम फीवर कह सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर टेम्परेचर आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फीवर। ओके, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछ रहा है कि एक टाइप है फीवर का स्टेडियम फीवर, ऑल्सो नोन एज, मतलब कि स्टेडियम फीवर का दूसरा नाम क्या है। स्टेडियम फीवर को हम दूसरा नाम क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है फास्टिजियम फीवर, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस फीवर, ऑप्शन सी है इन्वेजन फीवर, ऑप्शन डी है ऑनसेट फीवर। स्टेडियम फीवर क्या होता है। स्टेडियम फीवर एक टाइप ऑफ फीवर होता है जिसमें टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और जो पेशेंट का जो मैक्सिमम तक जा सकता है, मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर होता है पेशेंट का, कि इसकी बॉडी इतना ही टेम्परेचर गया हुआ है तो वो उतना पीक लेवल पर जाके कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ को। तो इसको क्या कहेंगे हम, फास्टिजियम फीवर। इसका राइट आंसर होगा फास्टिजियम फीवर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि व्हेन ए पेशेंट मॉर्निंग और इवनिंग बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट देन कंडीशन इज कॉल्ड। इसमें हमें दे रखा है कि एक पेशेंट है, उसका बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से कम का उनके बीच डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता मतलब कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मॉर्निंग का मतलब कि जैसे मान लिया 97 आ गया तो इवनिंग का आ गया 98.5 आ गया, 98.6 आ गया, ठीक है। डिफरेंस आ रहा है लेकिन कितने से कम रह रहा है, 2 डिग्री से कम रह रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए है इन्वेजन फीवर, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस फीवर, ऑप्शन सी है फास्टिजियम फीवर, और ऑप्शन डी है इनवर्ज फीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यूअस फीवर। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, फिर उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को दे रखा है कि कंटिन्यूअस फीवर ऑल्सो नोन एज, मतलब कि कंटिन्यूअस फीवर का दूसरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है कंटिन्यूअस फीवर का दूसरा नाम। ऑप्शन ए है कांस्टेंट फीवर, ऑप्शन बी है रेगुलर फीवर, ऑप्शन सी है ट्रांसवर्स फीवर, और ऑप्शन डी है ऑनसेट फीवर। तो कंटिन्यूअस फीवर को किससे कहते हैं। कंटिन्यूअस फीवर का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट फीवर।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कांस्टेंट फीवर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस फीवर इज सीन इन, मतलब कि कंटिन्यूअस फीवर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलेरिया कंडीशन, ऑप्शन बी है पल्मोनरी टीबी, ऑप्शन सी है यूटीआई, ऑप्शन डी है एनसेफेलाइटिस। तो कंटिन्यूस जो फीवर है वो देखा जाता है यूटीआई कंडीशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमें कह रहा है कि एक पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट कंडीशन इज। मतलब कि एक पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है मॉर्निंग का और इवनिंग का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन डिफरेंस कितने से ज़्यादा आ रहा है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन का होगा ऑप्शन ए है कंटिन्यूस फीवर, ऑप्शन बी है इनवर्स फीवर, ऑप्शन सी है रेमिटेंट फीवर और ऑप्शन डी है राइगर फीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रेमिटेंट फीवर। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि रेमिटेंट फीवर इज सीन इन, कि रेमिटेंट फीवर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन है। पल्मोनरी टीबी, ऑप्शन बी है मिलियरी टीबी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस और ऑप्शन डी है यूटीआई। तो रेमिटेंट फीवर किसके अंदर देखा जाता है? रेमिटेंट फीवर देखा जाता है मिलियरी टीबी के अंदर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन पल्मोनरी टीबी विच टाइप ऑफ फीवर इज कैन बी सीन। मतलब कि पल्मोनरी टीबी मतलब कि किसी के पर्सन को टीबी हुई वो लंग्स में हुई, ठीक है। टीबी कहीं भी स्प्रेड आउट हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के अंदर पल्मोनरी टीबी है मतलब लंग्स की टीबी है। उसके अंदर कौन सा फीवर का टाइप देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपन को। स्टेडियम फीवर, लो ग्रेड फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, राइगर फीवर। चारों ऑप्शन देख लो। चारों ऑप्शन देखने के बाद राइट आंसर चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लो ग्रेड फीवर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फीवर इज ऑल्सो नॉन एज एब्स्टीन बार फीवर। मतलब कि फीवर के कौन से प्रकार को एब्स्टीन बार फीवर कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए राइगर फीवर है, ऑप्शन बी क्राइसिस है, ऑप्शन सी लाइसिस है और ऑप्शन डी रिलैप्सिंग है, रिलैप्सिंग फीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिलैप्सिंग फीवर। ओके, ये लिम्फोमा के अंदर देखने को मिलता है, मतलब कि लिम्फ नोड लिम्फेटिक टिश्यूज़ का कैंसर हो जाना उस कंडीशन में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेज इज नॉट इन्वॉल्व इन राइगर फीवर। मतलब कि कौन सी स्टेज है जो राइगर फीवर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। राइगर फीवर आपको मालूम होना चाहिए, फीवर विद चिल्स, मतलब कि बुखार होती है लेकिन चिल्स मतलब सर्दी के साथ होती है, ठीक है। उसकी 3 स्टेज होती है, ये भी मालूम होना चाहिए। चौथी स्टेज दे रखी है वो कौन सी नहीं है, ठीक है। इसमें 4 देखी है, तो हमें इसमें से उस एक को क्या करना है, एक को निकालना है कि वो नहीं होती है। पहला आ रहा है हॉट स्टेज, दूसरा है स्वेट स्टेज, तीसरा है फीवर स्टेज और चौथा है कोल्ड स्टेज। तो राइगर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सर्दी लगती है तो कोल्ड स्टेज, फिर उसके बाद में गर्मी लगती है हॉट स्टेज, फिर मतलब कि स्वेटिंग होती है तो स्वेट स्टेज। इसमें दे रखा है फीवर स्टेज, जो ऑप्शन सी है वो नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी फीवर स्टेज। फीवर स्टेज नाम की कोई स्टेज नहीं होती है किसके अंदर? राइगर फीवर के अंदर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इफ़ मॉर्निंग और इवनिंग बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट कंडीशन इज़। मतलब कि किसी भी पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग का और इवनिंग का, ठीक है। बेसिकली हमें मालूम रहता है कि मॉर्निंग का कम रहता है और इवनिंग का ज़्यादा रहता है ड्यू टू BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट के दौरान की वजह से। ओके, लेकिन कितने से ज़्यादा दिखाया आपको? 5 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? ए है डिफरेंस स्टेज, बी है राइगर फीवर, सी है हेक्टिक फीवर और डी है लाइसिस फीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हेक्टिक फीवर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हेक्टिक्स का ही है कि हेक्टिक फीवर इज ऑल्सो नोन एज। हेक्टिक फीवर का दूसरा नाम क्या होता है?
तो हेक्टिक फीवर का दूसरा नाम क्या होगा? ए है स्विंगिंग फीवर, बी है इनवर्ज फीवर, सी है फेब्राइल फीवर और डी है लाइसिस फीवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक फीवर का दूसरा नाम क्या होता है? स्विंगिंग फीवर। ओके, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी का है? वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्टिक फीवर का ही है। ये हमें पूछ रहा है कि हेक्टिक फीवर इज सीन इन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वो हमें क्या कह रहा है कि हेक्टिक फीवर इज सीन इन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो कौन सी में? ए है आर्थराइटिस, बी है अपेंडिसाइटिस, सी है सेप्टिसीमिया, डी है लिम्फोमा। तो हेक्टिक फीवर है वो आप सभी को मालूम होना चाहिए वो किस में होता है, किस में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है सेप्टिसीमिया में। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सेप्टिसीमिया। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बेसिक सवाल आ रहा है जो CHO लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है CHO लेवल का कई बार पूछा गया है CHO में कि विच मेडिसिन इज यूज एज ए एंटीपायरेटिक। ओके, कि कौन सी मेडिसिन है जो एज ए एंटीपायरेटिक यूज की जाती है? डाइक्लोफिनेक है, पैरासीटामोल है, एसिक्लोफिनेक है या फिर ओंडेनस्टिरोन है? क्या होगा? आप सभी को मालूम है कि हम पैरासीटामोल को एज ए एंटीपायरेटिक यूज में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, फिर अगला जो है PYQ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछा गया सवाल है वो है, ये क्वेश्चन है कि इफ़ ए क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस देन हाउ मच O2 कंजप्शन इज इंक्रीज। आपको मालूम है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बढ़ता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो कितना जो है ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो कितना। दोनों क्वेश्चन है, पहले हम सेल्सियस वाले को क्लियर करते हैं। सेल्सियस वाले के अंदर हमें देख रखा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 13%, ऑप्शन बी दे रखा है 7%, ऑप्शन सी देख रहा है 17% और ऑप्शन डी देख रखा है 22%। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13%। ओके, अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो इस क्वेश्चन में हमें फ़ारेनहाइट दे दिया कि इफ़ ए क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर इज़ इंक्रीज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक क्लाइंट है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है गया। ठीक है, तब उस भाई के तो उस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना बढ़ेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 23%। चारों दे रखे हैं ना, तो चारों में से कौन सा सही होगा? 13 किसका बढ़ रहा था? 13 बढ़ रहा था 1 डिग्री सेल्सियस, तो उससे तो कम ही बढ़ेगा, या तो 10 होगा या 7 होगा। तो कितना होगा? वो होगा 7%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, 7%। ओके, ये क्वेश्चन है टेपिड स्पंजिंग, ये नॉरसेट में पूछा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है। ओके, ये इस टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आए और तीनों चारों क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसके अंदर की टेपिड स्पंजिंग इज़ गिवन टू ए पेशेंट विद ए फीवर इफ़ टेम्परेचर इज, मतलब कि टेपिड स्पंजिंग हम देंगे कब देंगे पेशेंट को, कब तक उसका बॉडी टेम्परेचर रहेगा। तो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए जब हम टेपिड स्पंजिंग देंगे? ठीक है, ऑप्शन ए है लेस देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है लेस देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है लेस देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है लेस देन 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेपिड स्पंजिंग कब दी जाती है? तो जिस भी पेशेंट का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आ रहा है तो उसके अंदर हम क्या देते हैं? टेपिड स्पंजिंग देते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन भी टेपिड स्पंजिंग का ही है। हाँ, तो टेपिड स्पंजिंग के बारे में ही पूछा है कि टेपिड स्पंजिंग इज गिवन टू ए पेशेंट फॉर एटलीस्ट, मतलब कि हमें टेपिड स्पंजिंग देनी है एक पेशेंट को तो कम से कम कितनी, कब तक देनी है, कितने टाइम तक देनी है। तो इसका आंसर आ रहा है, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 10 मिनट, ऑप्शन बी है 20 मिनट, ऑप्शन सी है 30 मिनट और ऑप्शन डी है 15 मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा? टेपिड स्पंजिंग कब तक देते हैं? बिल्कुल
20 मिनट तक देते हैं हम, ठीक है। टैपेड स्पंजिंग कब तक देनी है? 20 मिनट तक देनी है, ओके। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोल्ड स्पंजिंग इज गिवन टू ए पेशेंट बॉडी टेम्परेचर आफ्टर, मतलब कि किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितने से बाद में हो जब हमें कोल्ड स्पंजिंग देना है। एक तो टेपेड स्पंजिंग था, एक कोल्ड स्पंजिंग, ठीक है। तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कितने से बाद में हो? ऑप्शन ए है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जिस भी पेशेंट का टेम्परेचर 103 डिग्री से कम है तो उसे तो देते हैं हम टैपेड स्पंजिंग, और जिस भी पेशेंट का टेम्परेचर 103 डिग्री के बाद में उसे देते हैं कोल्ड स्पंजिंग। अगर किसी पेशेंट को 103 डिग्री से कम उसका टेम्परेचर है और हमने उसे कोल्ड स्पंजिंग दे दिया तो उसके अंदर कार्डियक डिसरिथमिया कॉज हो सकता है, ठीक है, जिस कारण हम 103 डिग्री के बाद में देते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोल्ड स्पंजिंग इज, अभी अभी अपने डिस्कस किया है कि कोल्ड स्पंजिंग का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कितने डिग्री से कम दे दिया तो क्या हो जाएगा। तो ए है कार्डियक डिसरिथमिया, बी है हाइपोथर्मिया, सी है सीवरिंग, डी है लो ग्रेड फीवर। मतलब कोल्ड स्पंजिंग दे दी तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो होता है ऑप्शन ए कार्डियक डिसरिथमिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब हमें पूछ रहा है कि इफ़ ए क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर, एक क्लाइंट है उसका बॉडी टेम्परेचर 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना? 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? चारों ऑप्शन दे रखे हैं। ए है माइल्ड हाइपोथर्मिया, बी है लो पायरेक्सिया, सी है हाइपर पायरेक्सिया, डी है हाइपोथर्मिया। क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लो पायरेक्सिया, ओके। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोर बॉडी टेम्परेचर इज नॉन एज, कोर बॉडी टेम्परेचर इज नॉन एज, कोर बॉडी टेम्परेचर का नाम, दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन देख लो पहले चारों ऑप्शन में। ये पहला ऑप्शन है इनर बॉडी टेम्परेचर, बी है सरफेस बॉडी टेम्परेचर, सी है आउटर बॉडी टेम्परेचर, डी है विसरल बॉडी टेम्परेचर। तो राइट आंसर क्या होगा? कोर का मतलब इनर बॉडी, ठीक है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर का दूसरा नाम क्या होगा? इनर बॉडी टेम्परेचर, ओके। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है जो CHO एग्ज़ाम का PYQ है। हमें पूछ रहा है कि हाइपर पायरेक्सिया इज कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज़ मोर देन, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर कितने से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे, ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री से ज़्यादा हो तब हम क्या कहेंगे? हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। 103 डिग्री से ज़्यादा हो तब हम क्या कहेंगे? हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। 110 डिग्री से ज़्यादा हो तब हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे, या फिर 105 डिग्री से ज़्यादा हो तब हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। कब कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया? बिल्कुल 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तब हम क्या कहेंगे? हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन किससे के थे? फीवर के थे, जो पिछली कुछ एग्ज़ाम्स है उनके अंदर आए हुए हैं, ओके। उनको अपन ने डील किया है। ऐसे ही आप बने रहें इस चैनल के साथ में। और जो आपको अगला जो है टॉपिक है वो रेस्पिरेशन का और पल्स का पार्ट 3 है, उसमें हम कंबाइंड भी लेंगे रेस्पिरेशन का और पल्स का, ठीक है। वो क्वेश्चन है वो सारे डील आउट करेंगे।